इस टेबल को ध्यान रखना है सभी को। 4/7 5/3/8 5/8 इसका कैलकुलेशन, लेकिन 1/7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/7 का निकालेंगे। तो 1/7 का वैल्यू क्या है, 14, 2/7। फिर यहाँ पे क्या रहा, 4। 4 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1456, 56 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 8/7। वैल्यूशन निकालेंगे तो 7 एकम 7, एक यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 57 पहला। अच्छा, लेट कर, कल हम तुम लोग क्लास लिए थे ना, तो क्लास लेने के बाद हम चेक किए तो टोटल हम लोग का कल खाली लगा था। और कल हम लोग क्लास 9:35 से शुरू हुआ था, 11 बजे खत्म हुआ था। और 400 500 भी नहीं लगा था, 3.5 MB के लगभग लगा था। 600 MB बचा के या 700 MB तक बचा के रखना तुम लोग, 700-800 MB रखना सफिशियंट है। 2 घंटा भी किसी दिन क्लास तो चल जाएगा। 5/7 में हम लोग को 1/7 पता ही है, ठीक है। तो 1/7 का वैल्यू ये रहा 14, 2/7, 7 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, तो 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14 71, 21, 3/7, ये तो 98 तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। 98 तो ऐसे 14×7 = 98, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 7×2 = 14, 7, अरे सॉरी 5 है ना, हम ध्यान दीजिए 5 है ना, ठीक बनाए तो 14×5 = 70, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5×2 = 10, कुछ सोचने पर हो जाता है, तो एक बार में जाएगा 70 और 1 71, 3/7% चेक करते रहना तुम लोग, ठीक है। 1/8 हमको पता है, यहाँ पर क्या है 12/2, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/2, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा तो 37, और ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2, 37 1/2, 5 लेंगे 12 1/2, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, है ना। तो 12, और यहाँ पर 5/2, है ना, तो यहाँ पे बच गया, तो 2×2 = 4, बचा क्या 1/2, ये हो जाएगा 62 62 सही है बस। 37 1/, अब देखो ये जो हम लोग ये 4 हम कराने का ऑब्जेक्ट ये था कि इनको भी हमको कर लेना यहाँ पे, इसमें रखना है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जो है तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेना, क्या है हम लोग का 4/7 का क्या बना हम लोगों का 57.7%। उसके बाद है 5/7, है ना, 5/7 का हम लोग का क्या बना 71, 3/7, 73.7%, बहुत काम आने वाला है ये, आने वाला है। इतना प्रैक्टिस किया होगा ना मेरा, हमको पता है कि कौन काम आ जाएगा, और उतना ही से तुम लोगों का काम हो जाएगा एग्जाम में, उससे ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं। 37 1/2 एज इट इज मिलेगा, लेकिन खुद से भी मेहनत करना। एक है 5/8, तो 5/8 का अगर हम कहते हैं तुम लोग क्या है 62, क्लियर है ना ये चीज, कि अगर हम लोग 100% लिखे 100/100 = 1 हो जाएगा। 200% अगर हम लिखेंगे
तो ये 200 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब जितना का परसेंट लिखेंगे वो डिजिट हो गया, है ना। 400%। ये चीज हम तुम लोग को बताए थे लास्ट क्लास में, बताए थे ना। अब अगर हम बोले 5 का परसेंट बताओ, अगर हम तुमको बोले 5 का परसेंट बताओ तो 5 कितना परसेंट है, तो तुम बोलोगे 500% है। तेरह कितना परसेंट होगा, 1300%। अब अगर हम तुमको बोले कि 7 कितना परसेंट होगा, 700%। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है ऐसा होने का। देखो, एक कितना परसेंट होता है, 20%। कैसे, 1/5 है इंटू 100, तो 20%। हम लोग कभी किए नहीं है ना, इसीलिए ये चीज हम लोग को लग रहा है कि पता नहीं क्या है। ऐसा होता भी है कि नहीं, होता है बिल्कुल। में कन्वर्ट करना है। 5 क्या है, 5 एक हम लोग का नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना, तो 5/5 1/5 कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो 1/5 को 20% लिखे। उसी तरह का 5 एक हम लोग का नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर परसेंटेज में। तो यहाँ पर 5 को अगर हम परसेंट में करते तो हमेशा 100, जो हम लोग का 500 बनेगा। बात समझ में आया या नहीं आया। जैसे देखो, हम तुमको बोले कि 100 का 5 गुना, तो तुम बोलोगे 100 का 5 गुना 500 होता है, हम लोग को ये बात पता है। अब हम तुमको बोले 100 का 500%, तो 100 लगाए ना यहाँ पे, तो आया क्या, 500 ही तो आया। एक ही बात है, बस 100 से मल्टीप्लाई वहां करते परसेंट के लिए, तो नीचे में 100 आ जाता है। अंतर इतना ही है। नीचे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आएगा तो 5 ही हम लोगों का, है ना। ये चीज तुम लोग कभी किए नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है हो जाएगा इस चीज का, क्योंकि बिना जो है क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा आगे। ये सब लिखते रहना, ठीक है? बार बार लिखो, जितना लिख सकते हैं लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज का तो फिर हम एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशन से इसको बना करके दिखाओ, ठीक है। ये किए थे, अभी तक हम लोग ये चीज सीखे थे कि हम लोग के पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज सीखे हम लोग। हम लोग यहाँ पर भी बस यही सीख रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, यही सब चीज हम लोग को अभी कर रहे हैं। परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज। और जब इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करके जब क्वेश्चन में अप्लाई कराएंगे ना, देखना कितना तुमको लगेगा, लगेगा तुरंत तुरंत बन रहा। और ऐसे हम लोग जो मेथड से बनाते थे, वो मेथड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग पैसे अब कैसे बनाए इस चीज को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, परसेंटेज निकालना सीखे। अब हम लोग ये चीज सीखेंगे कि परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। लिखते हैं 137 कन्वर्ट करो। और हमको बता रहे हैं, है ना, नहीं देख रहा उसके लिए मतलब बहुत ही खराब टाइम है ये। अगर वो कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहा है, मिस कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ही खराब समय है। क्योंकि अगर ये तुमको पता है ना, तो बड़ा से बड़ा, इसी की वजह से ये जो कैलकुलेशन तुम देख रहे हो ना, इस सब कैलकुलेशन की वजह से सबका जो है 200 में 200 मैथ्स में आता है, कोई रीजन नहीं। समझ में आया, ये सब कैलकुलेशन अभी तुम लोग हम बहुत कैलकुलेशन करवाए हैं, लेकिन एक बार में नहीं, नहीं तो बोरियत हो जाएगा। एक बार में नहीं करवाएंगे, इससे परसेंटेज शुरू किए। ये बताए मजा आया कि नहीं आया, ये मजा आया या बोरिंग लगा, एक और बताओ सभी कमेंट करके। और तुमको पता है कैलकुलेशन ज्यादातर बोरिंग होता है, कोई सीखना नहीं चाहता कि बहुत बोरिंग है। कैलकुलेशन में अगर मजा आने लगे ना, तो विद्वान बन जाएगा मैथ्स में। अब देखिए हम लोग का परसेंटेज ऐसा आएगा एग्जाम, ये नहीं आएगा, लेकिन तुमको बड़े से क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा। वहां जब तुम इसको चेंज करोगे तो तुमको समय लगेगा, तुमको फ्रैक्शन पता है, तुम लिख दोगे तुरंत। ऐसे है हम लोग, देख सकते
100% लिख सकते हैं 37 1/2%, ऐसे लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं ऐसे? 100% और 37 सही 1/2 लिखा जा सकता है। अब 100%, अभी याद करो कि परसेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, 100% लिख रहा, तो 100% की जगह क्या लिखेंगे? 100% अभी बताए थे ना, यहाँ पर कन्वर्ट करना बताए थे ना। 100% की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, लिखेंगे और क्या, एक का परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। 2 है, 2 का क्या होता, तो यहाँ पर 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200%, इस तरह से होते रहेगा। तो 100% की जगह एक लिख दिया, बस कुछ भी नहीं है। का वैल्यू देखो, ये 3/8 उठा करके लिए, तो क्या वैल्यू, हम 8 3 नहीं क्या 11/8, 11% नहीं होगा क्योंकि परसेंट से तो, बताओ क्लियर है? है ना, 100% एक का वैल्यू तो 100% के बराबर है ना। 200 रहता तो 2 लिखते, क्योंकि हमको पता है 200 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग यही सीख रहे हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज। एग्जाम में तो वो परसेंटेज ही देखने को मिलेगा, मेंस एग्जाम में। मान लो ये रहा 600, इसको कैसे बना, इजी है ना, किसी चीज को कैलकुलेट करके इजी बनाना। अब देखो यहाँ पर 66 है ना, 3, ऐसा कुछ हम लिखवाए भी नहीं है, ठीक है, इसमें गुस्सा होने वाला कोई बात नहीं है। देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 600 लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, और इसको 66 2/3 लिख सकते हैं परसेंट में, ऐसा लिख सकते हैं ना। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है? जवाब होगा हाँ। यहाँ पर 600 का तो हम 6 जानते हैं, लेकिन इसका वैल्यू कहीं नहीं है ना, इसका वैल्यू यहाँ पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा दिमाग में आते रहेगा आंसर तुम्हारा खुद का खुद, तुमको बनाना नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा डिपेंड होता है तुम्हारे पर और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर। तुमको तुरंत ये बात ध्यान में आना है, ध्यान में आना चाहिए, तो तुम तुरंत यहाँ पे बोलोगे कि 133 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जब इतना हो रहा है तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, इसको करोगे तो 66, और यहाँ पे 2/, और यही चीज तो है ना, कि छः थी 18, 18 2 20 20/, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो। 1/3 का वैल्यू कितना है दोनों में, तो 2 से मल्टीप्लाई ये तो 2/3, मान लो हमको यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 4 है, अब मान लेते कि 4, ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको यहाँ पर 28 बोल दिया, तब क्या करेंगे, हमको पता है कि 4 का 5 होता है, यहाँ पर मल्टीपल 7 से, तो यहाँ भी 7 से मल्टीपल कर देना, 7/25, क्लियर है कि नहीं बताओ ये बात, नहीं क्लियर है कि नहीं, 4 है, दूसरा लो, मान लो हम 16 बोले, 16%, तो 16%, 4 का तो पता है 1/25, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब मान लो 20%, 4 का ही बोल रहे हैं 20% है,
तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा बिना 5 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 में भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा 5/25। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/4। 20% का वैल्यू हमको पता ही है ना, है ना, 1/5 हमको पता ही है कि 20% को 100 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग 1/5 दिखा सकते हैं। ट्रिपल देखो, जैसे अगर हम परसेंट का वैल्यू क्या है, अब 65% या कहाँ निकाल लिया होगा, तुमको 5% है ना, कितना का वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पर 5% का वैल्यू पता होना चाहिए, तो 5 कितना से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी हम लोग 13 से मल्टीप्लाई, 13/20। ठीक है, इतना देखो थोड़ा, इसको उतारो, फोन हीट की वजह से हो रहा है ऐसा, की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। जहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत है तो देखो, ये कैलकुलेशन करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि इसको एग्जाम में बनाना कैसे है। जैसे 4% का तुमको 1/25 पता है, 5% का 1/20, अब कितना लोग, अगर हमसे यहाँ पर 75% पूछ लिया, तो 75% तो हमको पता है 75/100 कर सकते हैं, लेकिन 75% मान लो कि हम लोग का 85% दे दिया, तो 85% या 5 हमको पता है, 5 को 85 में लेके चल रहा है, तो कितना गुना है 5 85, उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। 666 2/3%, ये हम लोग बना रहे थे, इसको हम लोग कैसे तोड़े 600 में, और 66 इसको हम तोड़े 600 में, और एक तोड़े थे 66 2/3%, इसी में तोड़े थे हम लोग, है ना। इसको और भी तरीका है, हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 600% में तोड़ सकते हैं, प्लस 60% में तोड़ सकते हैं, और प्लस 6 2/3 में ऐसे भी तोड़ सकते हैं, हम बस बता रहे, जस्ट नॉलेज के लिए, और कुछ भी नहीं। इसकी जगह 6 लिख देंगे, 60% को हम क्या लिख सकते हैं 60/100, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 100, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 3 3/5, 3/5, ठीक है। अब 6 2/3 का वैल्यू क्या होता है 1/15 होगा ना, 1/15, बस फिर इसके एलसीएम ले लो, कितना हो गया 15, 1 15 6 90, प्लस 3 3 9, प्लस 1, कितना हो गया 9 1 10 9, 100/15, ऐसा कुछ आ रहा है, चलो ठीक है, 5 दूनी 10 0 5 3 15, ये चीज आया हम लोग का। तो जैसे भी करना है शॉर्ट में करना है, और ऐसा करना है जिससे जल्दी बने, ठीक है, थोड़ी सी शुरू कुछ काम कर लेते हैं, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं बताओ, ये हम लोग का यहाँ से मिल जाएगा, ये चीज हो जाएगा। देखो, इसको हम लोग 400 बना देते, और बचा कि हम लोग का 44 4/9%, कर सकते हैं कि नहीं बताओ, साथ साथ बोलना कि नहीं ऐसा, क्योंकि हमको सिखाना है ना, हर स्टेप में हम लोग को सीखना है, छोटा छोटा बात है लेकिन सीखना है। अब इसका वैल्यू हम 4 लिख दिया आराम से, इसका वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये चीज देख लो, 11 1/9%, किसका वैल्यू ये इतना 1/9 का, है ना, इतना है, तुम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 4/9, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/9, 3 सब 9 9 चौके 36 36, 37 39 40, 40/9, बताओ क्लियर है, एकदम ईमानदारी से बताना,
अगर दिक्कत होगा तो हम फिर से बता देंगे सभी के लिए, क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता है ना। क्लियर है कि नहीं बताओ? बिल्कुल। हिमानी। क्लियर है? ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर ना होगा तो फिर से बता देंगे, बोल देना, है ना। बताने में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि बातें बोले तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 6557 1/7%। इसको बनाओ। ये गलत है। आंसर सभी करेंगे, चाहे सही है या गलत। देखो, इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं इसको। हम लिख सकते हैं 600%। ठीक है, 50% में। और बच क्या गया मेरे पास? 7/7%। ये चीज बचा, ये लिख देंगे। 50% की जगह 1/2 लिख देंगे। और बच गया 7/1। तो 7/7 किसका वैल्यू है? 1/14 का है। 1/14। ठीक है। 1/14। देखो, हमको पता सब है, हम इसीलिए तुम लोग को बता रहे ताकि तुम, हम लोग ऐसे ही खोज खोज के बनाते रहेंगे, बाद में सब दिमाग में बैठ जाएगा, याद कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 14, है ना। 84 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा हम लोग का? 7 × 1 = 8, 92। 2/14। 14, 2 × 8, 2 × 12, 46/7। 46/7। अच्छा, ये बताओ अभी क्लियर है ना? अभी तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा? ऑडियो वीडियो भी क्लियर है ना? कुछ नहीं किए, बताए फोन को खाली रिबूट कर दिए है। प्रॉब्लम सिर्फ हीट की वजह से हो रहा है। गर्मी जो आज है ना, बहुत भयानक लग रहा है गर्मी आज। इसको देखो, और भी तरीका है करने का, लेकिन फिलहाल उतना समझे। 1/2% कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, है ना। इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सभी आंसर भेजेंगे। देखो, इसको हम लोग को कर सकते हैं। पहला हो जाएगा 1200, है ना। दूसरा 2%। ठीक है, तो 1200 को हम लोग 12 लिख देंगे। 1/8 होता है। ये पता है तुम लोग को एलसीएम कैसे होता है? ऐड करना, 12×6 और 1 97। 97/8 ऐसे ही कुछ आ रहा है ना। 97/8 आ रहा है ना आंसर। परफ्यूम 303/25 कैसे ले आए? देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुत गौर करोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। को कन्वर्ट करना सिखा रहे परसेंटेज में, फ्रैक्शन में। हम लोग अभी सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं परसेंटेज में। बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले 2 क्लास और हम लोग अपना मेन मुद्दे पे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? से कन्वर्ट किया, है ना। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन नहीं है, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ परसेंटेज में। कितना परसेंटेज को लिखोगे? 27/5। अगर सबको देखो,
थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाओगे ना में आ जाएगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना। देखो 540% बिल्कुल सही है ना। देखो इसको अगर हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते तो 5 जीरो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540% ऐसे ही बनाए थे परफ्यूम। दोनों ठीक है। 27/5 है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं पहले इस पे देखते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5 है ना, 5 ऐसा लिखना है प्लस में जिससे मेरा ये चीज आ सके, नीचे 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, यहाँ एक ऐसा नंबर लेना जो मल्टीप्लाई करे, तो 5 5 यहाँ पर ऊपर हम 2 ले लेंगे, क्या आया 27। 5 का वैल्यू हमको पता है 500% बताए थे, है ना। एक को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे 100%। दो को अगर कन्वर्ट करना है तो 200%। 3 को अगर कन्वर्ट करना है तो क्या 300%, है ना, ये चीज बताया हुआ है। तो 5 का क्या हो जाएगा 500। 2/5, 2/5 का हमको नहीं पता, लेकिन हमको 1/5 का पता है कि 20% होता है। अगर 1/5 इज इक्वल टू 20% होता है तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40%, या फिर 40 प्लस 40% हो गया, दोनों को जोड़े 540%। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं है। बस इसी का खेला है। ये कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस उतना नॉलेज, जितना प्रैक्टिस उतना नॉलेज। ठीक है, जो नहीं बनाए वो उतार लो, इसको साथ साथ उतारते भी चलो। ठीक है, उतार चुके इसको, मिटा दे। हिमानी हो गया। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो अभी हम लोग क्या देखें, तो कुछ माइनस में हम लोग देखेंगे, पहले थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1/8, इसका बताओ क्या आएगा। चलो देखते हैं 31/8 को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लिख दो, यहाँ प्लस डाल के अप्लाई करो। 24 8 चौके 32 नहीं हो रहा, 3 बार में 8 के 24 32 हो गया। ठीक है, 3% लिख देंगे, उन लोग को पता है प्लस। 7/8 क्या करेंगे बताओ, 7/8 का हम लोग क्या करेंगे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, करेंगे बोले 4। ऐसे इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। 7/8 को फिर हमको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। और कोई वैल्यूएशन है,
नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, प्लस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसी तरह से हमको ध्यान रखना है कि अगर प्लस में दिक्कत हो रहा है कर लेंगे माइनस में, बन तो ऐसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा दिक्कत है। तो क्या करेंगे, ठीक है, कोई जो इससे 31 से ज्यादा हो, है ना, तो कौन सा नंबर ले लेंगे हम लोग, 4 बार में ले लेंगे इसको, 8 के 32, यहाँ से 4 माइनस 1/8, 1/8 का 12.5% होता है ना, 1/8 का 12.5% होता है। ये बात पता है कि हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये 12 है तो एक जा से 13, 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं होगा ना, ठीक है, 387 3, इसमें क्या करेंगे, दोनों का अंतर, 387 1/2%, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, इसको पॉइंट में भी हम लोग लिख सकते हैं जोड़ के, ऐसे 387 1/2%, 2% आया, देख लो सही है कि नहीं, 75/2%, एक ही बात है, लेकिन माइनस में हम लोग का ज्यादा आसान है, 775/2, ऐसे कैलकुलेशन बैठेगा तुम्हारा, जो है ना, आगे कैलकुलेशन बैठेगा, इसलिए इसको तोड़ करके दिखा, आगे बढ़े, क्लियर है, देखो हम लोग क्या किए कि माइनस रहे थे तो देख रहे थे कि प्लस हम लोग का हो रहा था, अब हम लोग माइनस मिले क्योंकि ये है ना, ये कैलकुलेशन तुम्हारा इसमें आना चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई कुछ भी करना हो, ये आना चाहिए, इसके पहले वाला जब हम लोग किए प्लस वाला करें, ठीक है, दिया 24 और यहाँ पे 7 लिए, कुछ ऐसा लिए, तो इसका का वैल्यू 300 रखें, लेकिन इसका 7/8 का जो वैल्यू है उसको निकालना यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 7/8 में क्या क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये कट जाएगा, 4 दुनिया की हो जाएगा 25, 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा तुमको 175/2, 300 प्लस 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, इसको हम 387 पॉइंट सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर हम क्या किए कि प्रोसेस जब बड़ा था और यहाँ पर हम देखें तो तुरंत हमको ये ध्यान में आना चाहिए, ये तुम्हारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, तुम्हारे समझ के ऊपर कि कितना प्रैक्टिस किए, तो तुरंत हमको समझ में आया कि अगर हम माइनस करें तो 31/8 और 1/8 का वैल्यू हमको पता है, 4 का वैल्यू 400 लेके 1/8 का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको निकालना तुम लोग को बताया है कि अगर ऐसा ये वाला वैल्यू से बड़ा वैल्यू घटा, बताए थे ऐसा, ऐसा अगर कुछ भी रहे तो इससे बड़ा वैल्यू इसमें घटा देंगे, जैसे 400 में से 13 घटाए, एक बड़ा वैल्यू, एक बड़ा वैल्यू, 400 में से घटाए 387 आया, इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और क्यों, क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा प्रैक्टिस करवाए थे और बोले थे कि ये सब जुड़ करके, है ना, हो गया, बढ़िया, चलो आगे बढ़े, ठीक है, जहां नहीं समझ में आए बिल्कुल पूछना है, ठीक है, अगला हम ले लिए 45/30, इसका वैल्यू एक बार में सोचना है तुमको कि देखो क्या आया, 342/30, 346/30, चलो देखते हैं, 45 और 13 इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यार 13 अगर हम ले 20 13 40, है ना, 13 40 यहाँ बच जाएगा मेरे पास, ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो 3 का वैल्यू हमको पता है कि 300 होता है, तुरंत जोड़े,
6/13 का नहीं पता, 1/13 का तो पता है। 1/13 वैल्यू क्या होता है हम लोग का, देख लो यहाँ पर 100, ठीक है। क्या होगा 100/13, या फिर उतना लिखो, एक ही बात है। अब 100/13 है किसका, 1/13 का। 1/13 का वैल्यू इतना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 300 प्लस ये हो जाएगा 6, इसका तो 300 प्लस 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौक 52 है, 13 6 78, तो ये हो जाएगा हम लोग का 346 13 6 78 अपॉन परसेंट में 346 2/13%। और अगर कोई पॉइंट में लिखता है बात नहीं बहुत। बाकी बताओ क्यों नहीं आ रहा आंसर, कहाँ क्या क्या दिक्कत हो रहा है। हिमानी क्या दिक्कत हो रहा है बताओ, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। हम बार बार बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इसको पूरा दिमाग में बैठा लो। इसको अगर दिमाग में बैठा लिया प्रैक्टिस कर करके, फिर तुम सिंप्लीफिकेशन बनाओ, परसेंटेज बनाओ, या फिर तुम कुछ भी बना लो, ज्योमेट्री बनाओ, जहां जहां परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन आएगा लिखोगे। ये तो कोई 9 10 का पढ़ाई नहीं है ना, कि हमको सॉल्व करके दिखाना। भाई हम अपना दिमाग सॉल्व आउट करना है, इसीलिए शॉर्ट से शॉर्ट करना है। और शॉर्ट से शॉर्ट कैसे होगा, तो यही सब, ये एक बेस प्रोसेस है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक सारा बेस प्रोसेस है कैलकुलेशन का। इसको सीख करके ही पॉसिबल है। ये नहीं आता एग्जाम में, लेकिन रास्ता यही है, इसी से ऐसे से सीख, ठीक है। 23 में फॉर्म निकलेगा, उसमें तुम लोग का क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग मिडिल हो ही गया है, उस फॉर्म में तुम लोग का होना चाहिए। और उस समय तक जो भी 6 महीना 7 महीना 8 महीना प्रैक्टिस हो, तैयारी करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64, इसका बताओ। 64/13 मायूस नहीं है, अच्छा से पढ़कर तुम एग्जाम दिए। देखो 64/13 है ना, इसको हम लोग 13 13 है, दोनों तरीके से बनाते हैं। तो 13 3 26, 13 3 39, 13 4 52, ठीक है। और एक 13 4 52 हो रहा है ना, 13 4 52, 13 4 52, ठीक है। 52 और 10 62, ये हो जाएगा हम लोग का 12। अब क्या कर सकते हैं, 4 है तो 4 का पता है, 400 हो जाएगा। 1/13 ले सकते हैं, 1/13 का वैल्यू भी पता है, 100/13 होता है ना, याद है, इसे याद हो जाएगा। 100/13 होता है। 100/13 को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200/13। अब अगर हम इसको अगर देखें, फिर प्लस है ना, 13 9 117, 117, 13 दूनी 117 ना, 13 13 दूनी 26। अगर ऐसा होता है तो यहाँ बच्चे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 492, 4/13। कुछ कुछ बड़ा लगा है ना, कैलकुलेशन बड़ा लगा हम लोगों को। प्लस से किए तो बड़ा लगा, तो जरूर माइनस से कम होगा। देखो हम एक बार में बता सकते हैं कि किससे शॉर्ट है। हम खाली कर करके तुम लोग को समझ जो है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसको डेवलप करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। हम डायरेक्ट माइनस में करके हम बता सकते थे कि ये आंसर हो जाएगा तुरंत, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ। हमको पता है 13 5 65, यहाँ पे एक ले 1/13 का वैल्यू हमको ऐसे ही पता है कि क्या हो जाएगा, है ना। 5 का 500 लिख दिया यहाँ पर, ये रहा हम लोग का माइनस था ना, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 1/13 की जगह क्या लिखा, 7/9/13। तो 7/9/13 है। 7 से एक बड़ा घटाएंगे 8, 8 घटाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 492। इन दोनों का अंतर लेंगे, 13 और 9 13 का अंतर क्या, 13। अब तुम हमको बताओ कि स्टार्टिंग से लेकर है कि नहीं, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये बताओ। जो भी -1 जो जो तुमको बताए थे, वो एक ही क्वेश्चन पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रैक्टिस में।
उसी चीज को हम तोड़ तोड़ कर, अगर अभी एक बार में बोल देते ऐसे से घटाओ, थोड़ा शायद हो सकता है समझने में देरी हो। क्या आ गया बताओ। चलो माइनस में लेते हैं। 6 चौके 24 एक का 400 लिखे। 1.6 का वैल्यू क्या होता है? 16 2 बटा 3। 16 2 बटा 3 क्यों? अब ये प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है ना। अब अगर तुमको एग्जाम में आया तो तुम देखे 6 का 6, 6 3 18, 19 20 21 22 23, 5/6 नहीं होगा। पता है कि वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू है तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना 5/6 का, है ना। लेकिन हमको 1/6 का वैल्यू पता है, माइनस में लेते हैं। तो ये चीज जो अभी सोचना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिखा आएगा तुमसे। यही चीज है। 16 से एक अंक बढ़ा लेंगे, 17, 17 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 383, है ना। 17 माइनस करिए, 3 2 1 डिवाइड बाई 383 1.3। बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग नया और अगला स्टेज के नजर के सामने था, लेकिन तुम लोग कभी उस चीज को किए नहीं। ठीक है, मेथड ये क्या मेथड है, थोड़ा सा समझिए इस बात को, ये तुमको देखने में जैसे मान लो कि कोई एक नंबर, ये बताओ, जैसे मान लो कि हम बोले कि मान लो कि 37, ठीक है, परसेंटेज में अगर ले तो कोई कहीं, चलो 1/2 1/2 इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, ये हम लोग का परसेंटेज। इस बात का मतलब क्या है? क्या होता है इस बात का मतलब, ये बताओ। इस बात का मतलब क्या है हमको पहले ये बताओ तुम। 37 1/2% इज इक्वल टू 3/8, इस बात का मतलब क्या है? कोई बता सकता है तो लिख करके बताओ इस बात के। चलो देखो, इस बात का मतलब सिर्फ इतना है, ये बहुत नया चीज है, समझ लीजिए। ये जो 8 है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, मूल मान हिंदी में। ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टिंग वैल्यू, परिणाम मान। शायद ये सब नजर के सामने रहा है, लेकिन किए नहीं, है ना। दोनों इक्वल है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये इक्वल का साइन थे इसलिए बोला दोनों इक्वल है, नहीं वो चीज नहीं पूछ रहे। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू, ये रिजल्टिंग वैल्यू। पता है इसका मतलब क्या है? कि 8 का 37 1/2% जो आएगा ना, वो 3 के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 8 है ना, ये 8 का 37 1/2% इज इक्वल टू 3 होता है। समझे कि नहीं समझे, पहले इतना बात बताओ। अब तुम बोले कैसे प्रूफ करके दिखाइए, कर दे रहे प्रूफ। देखो यही से 5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, अब बताओ 5 का 20% क्या आएगा? तो तुम बोलोगे कि 20% 1/5 होता है और काट देंगे, आएगा कि नहीं आएगा बोलो। 5 का 20% 1 होता है कि नहीं? निकाल के देख लो, एंड लिख के देखो। 5 से काटा, काट दिया 1, आया कि नहीं आया बोलो। तो क्या है ये हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। और ये है मेरा रिजल्टिंग वैल्यू, ये हम लोग का रिजल्टिंग वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कि कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है आपस में, ये जो 5 है ना,
उसका 20% ही रिजल्टिंग वैल्यू है। उसी तरह 8 का 37 1/2 जो है 37 से ही 1/2% जो है 3 के बराबर है, मीन्स 3 है। ठीक है, अब इसको 1/4 इज इक्वल टू 25%। अब 4 का 25% ही तो 1 है ना। 4 का 25/100 करो तो 25 चौके 100, 4 4 कटा, 1 आया। 1 आया। ये ऐसे कोई परसेंटेज में बताता नहीं है ना, बनाता। ये सब कुछ सारा का सारा ऑथेंटिक है। 42 ठीक है, देखते हैं 42, कोई बात नहीं। इसको हम लोग पहले बनाते हैं, जो हम लोग बनाते आए उससे बनाते पहले। तो हम लोग क्या लिखते थे, नंबर b इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखते थे ना। लेट द नंबर b इज इक्वल टू क्या है, एक्स। एक्स एक संख्या मान लिए, संख्या में माने एक्स वाली संख्या का एक्स का ही कितना 50 50 50/3 पर इतना। अगर जोड़ दिया जाए ना तो जोड़े ही तो है, दिया जाए तो इतना आता है 495। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स हो गया। और हम अपना पुराना मेथड, जैसे हम लोग 50/3 1/100, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, एक्स प्लस x/6 इज इक्वल टू 4956। 6 और 7 7x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4956। 7 7 49, 7 56। तो हम लोग का यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 8 7 56, 7 6 42। इतने आंसर आया, बहुत बड़ा काम हो गया। ये हुआ हम लोग का मेथड कि इतना समय एग्जाम में मिलेगा। ये क्वेश्चन आया तो इतना क्या टाइम मिलेगा एग्जाम में बनाने का, तो जवाब है कभी नहीं मिलेगा इतना समय तुमको। ठीक, उस चीज को हम लोग इसमें समझेंगे कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। इसको मिटाते हैं। देखो, अब कुछ पहले उसका जवाब देना। अब अगर हम बोले मैं मैं और उसका, ठीक है, मैं अनुपात 4, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। मैं और उसका जो अनुपात है किस चीज का है, एज का, उम्र का। मैं मीन्स मेरा अभी 36 साल है, तो उसका उम्र क्या होगा बताओ, क्या उम्र होना चाहिए। अब मैं तुरंत ये बात आना, वो बहुत बढ़िया 48 होगा। कैसे आया, हम एक यूनिट का वैल्यू निकालें। जैसे 3 इक्वल है किसके, 36 के। 3 इक्वल है 36 के। अब हम क्या कि उम्र को यूनिट में लेगा, इस चीज को सीखना है, प्रैक्टिस से सीखेंगे। 3 यूनिट 36 के बराबर, तो एक यूनिट कितना होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 36/3, 12 के बराबर, है ना। अगर एक यूनिट 12 के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो तुम्हारा जवाब आएगा 12 × 4, 12 × 4 = 48। बताओ, इस बात में किसी भी कंफ्यूजन। हिमानी बताओ। सीखना है, अगर दिक्कत है समझने में कोई दिक्कत है, हम प्रैक्टिस करके सीखेंगे बार बार, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। रिप्लाई आते रहना चाहिए सभी का, ताकि हमें पता चले करके पढ़ाई कर रहा है। ऐसा ना हो कि बंद करके गायब हो जाए कोई। ठीक है, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। अच्छा, हम क्या बोले, मैं और उसका, मेरा उम्र 3 और उसका 4, रेशियो उम्र का। अब जैसे मान लो मेरा उम्र 36 है, ठीक है, और एक सामने में रहता है उसका उम्र 48 साल। हम दोनों निकाले तो 3 और 4 आया।
अब मेरा उम्र पता, तो उसका उम्र आराम से 3:36 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 36 के जो होगा 12 के, तो 4 यूनिट बराबर होगा 12 जो कर प्रेजेंट एज है वो 48 होगा। किसका? उसका, जो सामने वाले जो रहते हैं। अब देखो, अब बात हम लोग करते हैं इसका इसका का बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इफ 16/3 ऑफ ए नंबर, अब अगर तुमको पज है और उसका फ्रैक्शन पता है तो हो गया। 16 पूर्णांक 2/3 फ्रैक्शन किसका है? तो तुम्हारे पास तो कि 16 है, तो किसका किसका किसका? तो 1/6 है इसका फ्रैक्शन। अब हमको पता है कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू देखो, हम अभी लिख रहे हैं नहीं तो मुश्किल से 3 सेकंड से 4 सेकंड, बहुत क्वेश्चन था। बस ऐसे बनाओगे तो एग्जाम इसके लिए नहीं है, ये जो हम लोग बना रहे हैं इसके लिए है ना। ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का रिजल्टिंग। अब अगर 16 2/3% 6 का अगर 1 है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ा, ओरिजिनल और रिजल्टिंग को जोड़ करके ये 49, ओरिजिनल कितना है? तुम्हारा जवाब होगा 6, रिजल्टिंग कितना है? 1, अभी बताए थे, और 4956। तो 5/6 / 7, अगर हम इसको काट दे तो 708 है। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और हमको तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? हमको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8×6 = 48 और 7×6 = 42। कुछ गलती हो रहा है, गलती यही की है, वो सही है। 8×6 = 48 और 7×6 = 42, ठीक है। वहां मल्टीप्लाई में गलती थी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज अभी हम तुम लोग को रिजल्टिंग और ओरिजिनल वैल्यू बताए। ये नीचे वाला ओरिजिनल क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर में 16 2/3% जो रिजल्ट आएगा ना उसे जोड़ दिए। तो हम क्या किए कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरा रिजल्टिंग है, तो हम क्या किए, ओरिजिनल वैल्यू 6 था उसमें रिजल्टिंग जोड़ दिए। अभी बताया ना कि ऐसे क्रॉस, ये 6 का 16 2/3% 1 है, ये रिजल्टिंग वैल्यू इसमें जोड़ दिए 6 एक साथ। और 7 इक्वल है किसके? 4956 के। या क्वेश्चन में लिख दिया देखो, 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इट सेल। इसका मतलब है 16 2/3% किसी नंबर का वो जो रिजल्टिंग वैल्यू उसको दोबारा से मीन्स एक्स में जोड़ दिया गया। एक्स का 50/3 ये होता है कि खुद फिर इस नंबर में जोड़ा गया, वही तो इसमें किया है क्या? ये इसका रिजल्टिंग वैल्यू 1 है, फिर से इसमें जोड़ दो, 6 और 1 क्या हुआ? 7, और 7 इक्वल इसमें निकाले 708। तो हमको तो ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सेम चीज इसमें की है। एक बार देखो, कंपेयर करो, थोड़ा सा समझो इस चीज को कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इस चीज को एक बार, दोनों को समझ में आएगा। नहीं समझेंगे तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, है ना, छठा सातवां में समझेंगे, लेकिन समझेंगे, कोशिश करते रहेंगे। थोड़ा सा समझने का खुद से आराम से बैठ के कोशिश। वीडियो अवेलेबल है, एक और वीडियो को भी देख लेना। तो आगे है ना। अब बताओ कि इसको बनाने में कितना समय, इसको बनाएंगे अगर हम नॉर्मल अगर हम बनाएंगे तो क्या, अपना मन से तुरंत 1/6 लिखे, और 6 और एक साथ हम बोल देंगे 7 इज इक्वल टू कितना? 49। अब यहाँ पे हम करेंगे 7 7 49 इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? 8 6 × 48 आंसर हो गया। मुश्किल से इतना। और इसको देखो, ऐसे ही एग्जाम के लिए होगा मेरा, समझे? आगे बढ़े। देखो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन पर पहुंचे और क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन को हम बनाओगे तो इस मेथड से बनाना है। बेसिक जानना अच्छा है, बेसिक से ही तो रिलेट कर रहे हैं। देखो रिलेट कर रहे हैं वहां पर, और कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, बस वहां नंबर को पकड़ के हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ हम लोग मान लिए नंबर की एक्स है, बस अंदर इतना ही, और कुछ भी नहीं है। उतार लिए इसको,
समझने का कोशिश करना है, नहीं है बहुत तरह का क्वेश्चन हम करवाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। खाली ये भरोसा रखना कि हम सीख सकते हैं। ऐसा अगर रखोगे ना कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है, ये कभी नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो एग्जाम क्लियर नहीं को। इसमें तुम लोग का इंग्लिश का भी तैयारी साथ साथ होगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, हम ना मेथड से बनाते हैं अपने मेथड पे। इफ 6 2/3% ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर है, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, बोल रहा है एक्स कोई नंबर है। इफ 6 2/3% ऑफ ए नंबर कर तो 6 × 8 = 20, 20/3%, ठीक है। डिवाइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ मींस खुद से, तो खुद एक्स है, अगर माइनस किया जाए तो जो रिजल्टिंग 70 है, ठीक है। तो x माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x इंटू 20/3 इंटू 1/100 5 x/15 इक्वल टू इतना। x घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 14x/15 5 6 7 0, ये चीज तो काट दे। 14 18 14 14 56 14 25 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 15 चौके 60 15 25 75, 15 चौके 60 15 25 75 और 15 चौक 75 आंसर आया। आंसर 14 14 चौके 56 14 15 चौके 60 75 15 60 75 आ रहा है ना कि आंसर बता दो क्या आ रहा है, 60 75 आ रहा है ना। ठीक है हिमानी, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल रहा है कि किसी नंबर का 6.2% निकाल कर, ठीक है, किसी नंबर का 6.2/3% निकाल कर उसी नंबर से घटाया जाए तो रिजल्ट वैल्यू जो ये आएगा। तो क्या किया, वो नंबर मान लिया कि एक्स है, इसी नंबर का 20/3% निकाल कर इस वैल्यू ये आएगा। अब इसी चीज को तुमको हैं हम लोग वाला मेथड से जैसे हम लोग किए, ठीक है। तो देखो 6 2/3% तो क्या किसके इक्वल होगा, तो तुम बोलोगे 1/15 के। याद रखना ये इसके पहले जोड़े थे क्योंकि बोल रहा था जोड़ने के लिए, इसी जोड़े थे। इसके पहले क्या बोल रहा था कि इट सेल्फ निकाल करके ना उसी नंबर में जोड़ दिया जाए, अब बोल रहा घटा दिया जाए। अब देखो ये रिजल्टिंग वैल्यू है, पता है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल माइनस कितना 5670, तो ओरिजिनल कितना है 15, रिजल्टिंग है 1 और तो अगर 14 5670 के बराबर है तो एक का एक कितना होगा, तो यहीं से देख लेंगे 14 चौक 56 और 0 और 5 405। अगर एक 405 के बराबर है और हमको तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए 75 15 चौक 60 60 75। समझाने में समय लगता है, बाकी क्वेश्चन में और फ्रैक्शन को चेंज करके बनाने में कोई कि नहीं। इसको एक बार तुम लोग घर में देखो आराम से बैठ करके प्रैक्टिस करो। लास्ट ईयर मेरा है ना, प्रैक्टिस करो। और कोई दिक्कत होता है तो हमको तुम लोग बता देना, कोई दिक्कत हो रहा क्लास स्टार्ट होने से पहले बता देंगे इसको, फिर हम लोग आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको प्रैक्टिस करके आना।